भगवान एक चींटी को भी जब तक खिला ना दे तब तक भगवान खाते नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैया रुक्मणी जी भगवान को प्रसाद पवा रही थी, थाली लगा करके सुंदर पंखा झलने लगी, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु पाइए। भगवान ने कहा रुक्मणी अभी नहीं पाना। रुक्मणी जी ने कहा क्यों प्रभु? बोले अभी एक चींटी भूखी है, जब तक वो ना खा ले तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इस चराचर में सबको खिलाने के बाद मैं खाता हूँ। रुक्मणी जी ने सोचा क्यों ना एक बार भगवान की परीक्षा ले लें कि ये सबको खिला करके ही खाते हैं कि ऐसे ही पाल लेते हैं कि इनकी बातें। तो रुक्मणी जी ने क्या किया, एक बार एक चींटे को एक डिब्बी में बंद कर दिया और फिर भगवान के सामने भोजन लेकर के आई। हे प्रभु पाई? ठाकुर जी ने कहा हाँ पाते हैं। कुछ ही समय बीता कि भगवान पाने लग गए। जैसे भगवान भोजन पाने लग गए तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आज आपकी बात झूठी हो गई। कौन सी बात देवी? रुक्मणी जी ने कहा वही बात जो आप कह रहे थे कि हम सबको खिला करके खाते, आज झूठी हो गई आपकी बात। भगवान ने कहा नहीं, सबने खा लिया तब हम खा रहे हैं देवी, सबने खा लिया। रुक्मणी जी ने कहा नहीं, अभी एक जीव ऐसा है जो अभी भूखा है। अब रुक्मणी जी को पता था कि हमने एक डिब्बी में एक चींटे को बंद कर दिया है, तो उसने अभी नहीं खाया, वो भूखा है। और भगवान पाने लग गए। भगवान की बात झूठी हो गई। भगवान ने कहा देवी सबने खा लिया, कोई भूखा नहीं है, इसलिए मैं खा रहा हूं। रुक्मणी जी ने कहा एक जीव भूखा है प्रभु, मुझे पता है। ठाकुर जी ने कहा देवी जिस जीव की तुम बात कर रही हो उसने भी पा लिया। रुक्मणी जी अचंभित हो गई कि वो तो डिब्बी में बंद है, उसने कैसे पा लिया। जैसे ही गई वो डिब्बी को खोला तो देखा क्या, बोले वो चावल के दाने को वो चींटा खा रहा था। तो भगवान से प्रश्न किया कि ये चावल का दाना कहां से इसमें आया। भगवान ने कहा देवी मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सबको खिला करके खाता हूँ। जब तुम इस डिब्बी को बंद कर रही थी तो तुम्हारे माथे पर जो चावल का दाना चिपका हुआ था वो चावल इसमें गिर गया, फिर तुमसे डिब्बी बंद हो गई तो इसने वही पाया है, इसलिए मैं भी प्रसाद को पाने लग गया। इस संसार में मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। भगवान सबके पालन करता है।